आज मैं ये प्रयास करूँगा कि ये मेडल अजय सर अपने हाथों से पहनाएं और ये गौरवान्वित होने का पल है। अपने मन से नहीं खाना, सर खिलाएंगे। चले 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 सर को भी खिलाएंगे। अरे खाना तो पड़ेगा सर। तो दोस्तों आपने देखा अजय सर ने सम्मानित कर दिया है। अब अजय सर से मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि किस तरह से तैयारी करें, एक खिलाड़ी को, एक बिगिनर खिलाड़ी को किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और कैसे मेडल आते हैं, तो अजय सर से मैं पूछना चाहता हूं। और अजय सर के बारे में जितना भी मैं कहूँगा वो बहुत कम है। तो अजय सर के लिए जोरदार क्लैप। शुक्रिया नवाब सर और फिजिकल एकेडमी के कोच साहब। और सबसे बड़ी खुशी का दिन तो हमारे लिए तभी है कि जो हमारे बीच में ये चेहरा सामने मौजूद है, रंजना पाल। देखिए, क्रिकेट कोच का करियर सिर्फ हुनर को तराशने में ही बीत जाता है, और हुनर की जो तलाश है उसके साथ साथ हुनर कैसे जन्म लेता है, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको बताएं कि हम आपके बीच में इंटरेक्ट हो पाते हैं जब, तो महसूस करते हैं कि कैसे हम आपको कितनी चीज़ें कितनी देर में बता दें, क्योंकि वक्त नहीं होता है खिलाड़ी के पास। दरअसल सुनने का वक्त कम होता है, करने का ज़्यादा होता है। जब आपके चेहरे देखते हैं, और आपको सच बताएं तो आपके कदम जब आगे बढ़ते हैं ना, तो ये बड़ा ही अनूठा समय होता है, क्योंकि आप अपने कदम से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ये जंग जीते। दुनिया में जितने भी खेल होंगे, जो भी एकल खेल हैं, उसमें हालांकि एथलेटिक्स तो खेल का राजा है, और एथलेटिक्स एक ऐसा इवेंट है जिसमें अगर इस बच्ची ने, और मैं उम्मीद करता हूँ होपफुली कि ये बच्ची हमारी ओलंपिक खेल करके आएगी और ओलंपिक में पदक जीत करके। आज मैंने ऐसा पहले भी अभी बात करी तो कहा है, और आज मैं आपको सबको बता दूं कि अपनी इस बच्ची के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस कारवां को लेकर के। उसके पीछे पीछे न जाने कितने लोग कंधे से कंधा मिला के चलिए, क्योंकि दो चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जिसको अगर आप कर लेते हैं, और इस इवेंट में कम से कम अगर आप इस सेगमेंट में भाग लेते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ में होगी। वो दो चीज़ें क्या हैं, उनसे जानिए। एक आपका शरीर है, और दूसरा इस शरीर को तैयार करने वाली डाइट। अगर ये दो चीज़ें आपने अपना ली ढंग से, तो इसके बाद तीसरी चीज़ जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या है, आप कोई बता सकते हैं इसमें? कोई भी बच्चा बता सकता है? ये दो बातें तो मैंने बता दी, एक आपका शरीर और एक आपकी डाइट, और तीसरी भी एक अहम चीज़ है जो पर्दे के पीछे छिपी होती है, वो है आपका कोच, जो आपके सामने मौजूद है। मैं आपको इसलिए ये बात बताना चाहता था कि देखिए, मोटिवेशन का रास्ता, जुनून जज्बे का रास्ता, शरीर से निकलने वाली एनर्जी का रास्ता, तकनीकी ज्ञान का रास्ता, अपने खेल में ऊंचाइयों तक छूने का रास्ता अगर कोई दिखाता है, तो ना तो माँ होती है, ना पिता होता है। खेल के मैदान पर जो भी शख्स हो सकता है, आपकी माँ भी हो सकता है आपके पिता हो, लेकिन जो आपके साथ खेल के मैदान पर करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कोच होता है। और बगैर कोच के आपको सफलता मिलना मुमकिन नहीं है। हो सकता है, लेकिन मुमकिन नहीं है कि आपको मिल पाए। इसलिए ज़रूर इस बात का ख्याल रखिए कि किसी का भी दिशा निर्देशन लाइफ को शिखर पर पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वो कोच साहब आज आपके सामने मौजूद है। मैं फख्र से कह सकता हूँ कि रंजना जिस तरीके से मेहनत कर रही है, उस तरीके से मेहनत ये बच्ची भी कर सकती है, और ये बच्ची भी कर सकती है। ये जो पीछे के चेहरे हैं दिख रहे हैं बच्चे ढेर सारे, ये भी कर सकते हैं।
सवाल इस बात का है कि आपने कौन सा कॉन्फिडेंस अपने साथ लिया। सवाल इस बात का है कि आपने अपने आप को किस टारगेट की ओर ले जाने का प्रयास किया। मैं आपको आज एक छोटी सी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती नामुमकिन जो, बशर्ते कि सही दिशा में आप जा रहे हो तो। अब आपने अगर इस खेल के मैदान पर कदम रखने के बाद ये सोचा कि मैं यहीं से डॉक्टर बनूँ, तो ये गलत दिशा होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस मैदान पर आप आए हैं और इस मैदान से एक एथलीट के रूप में आप उभरना चाहते हैं, तो सेगमेंट चेंज हो सकते हैं, इवेंट चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कोई 100 मीटर का रनर हो सकता है कोई 200 मीटर का हो, और इन्होंने मैराथन की तैयारी शुरू करी है। तो मैं आपको बता दूं, इनके पास सब कुछ है, और वो सब कुछ पूरा करने के लिए आप में से भी बहुत सारे लोग हैं। ये एक ऐसा इवेंट है बेटा जिसमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। आपका वक्त आपको मूल्यवान बना देता है, आपका वक्त आपको ऊर्जावान बना देता है। वक्त का ही सब कुछ है इसमें, इस खेल में। अगर आपने 400 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, 1600 मीटर की दौड़, या फिर 5000, 10,000 मीटर की दौड़, या फिर 42.15 किलोमीटर की दौड़, अगर आपने उस ढंग से निकाली है जिसमें समय की वजह से सबको पीछे छोड़ दिया है, तो जीत आपके तक नहीं होगी। और मैं ये कहूँगा कि आप में से कई और बच्चे निकल कर के आइए। छोटी सी बच्ची को मैं देख पा रहा हूँ, क्या नाम है इस बच्ची का? वर्णिका। मैं इस बच्ची के लिए भी उम्मीद करता हूँ कि इस बच्ची के अंदर भी ये उमंग जगे कि आपको ओलंपिक का मेडल जीतना है। आज सरकारें इतनी ज़्यादा सचेत हो चुकी हैं, इतना लोग सचेत हो चुके हैं देश का नाम रोशन करने के लिए, कि आप जरा ओलंपिक के इतिहास में जाइए। जब कभी जैतून की पत्ती मिला करती थी पुरस्कार में, प्राचीन ओलंपिक में, तो आज ओलंपिक की राशि इस तरीके से है कि आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। आपका गोल्डन चेहरा आपके सामने आ जाता है, पूरे देश के सामने आ जाता है। तो क्यों ना आप उसी ओर अपना कारवां आगे बढ़ा लें और रंजना के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। रंजना आपके नैया को पार लगाएगी। इसके बीच में मैं आपको ये बता दूं कि बार बार ये तारीफ नहीं है, ये सच है, और तहे दिल से बोला गया सच है कि नवाब सर ने संघर्ष करके हुए विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आज ये मुकाम हासिल करने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रंजना जैसी खिलाड़ी के साथ साथ तमाम ऐसे खिलाड़ियों को वो हुनरवान बना रहे हैं, जिसकी वजह से शायद प्रतिमाएं आगे चल करके अपने देश का नाम रोशन करेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नवाब सर का ये स्वरूप, नवाब सर की ये मेहनत, नवाब सर की ये उम्मीद निश्चित रूप से ऊपर वाला भी देखेगा और सुनेगा और समझेगा, और इन्हें सदैव शिखर पर ले जाने में और शिखर में ले जाने वालों को बनाने के लिए सदैव इनके हाथ को मजबूत करता रहेगा। शुक्रिया बच्चों, आप लोगों की तालियों के साथ साथ आप लोगों का प्यार और आपके कोच साहब का प्यार मेरे साथ सदैव रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे बच्चे ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर जब पहुँचे तो उनके मन में जो इच्छाएँ हों वो इतनी प्रबल हों अपने आप को शिखर पर ले जाने की, कि हम दोबारा एक बार आएँ तो दोबारा इसी तरीके से मुँह मीठा हो हम सबका, और साथ ही साथ आपकी खुशियों में शामिल हो पाए। तो दोस्तों, आप